नमस्कार। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल 4 नंबर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। तो सवाल है, एक ठोस एक अर्धगोले पर, देखिए यहाँ पे एक ठोस एक अर्धगोला है, ये आपका एक अर्धगोला है, पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला पर एगो शंकु है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। यानी कि इस शंकु की जो त्रिज्या है ये भी जो है क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है त्रिज्या है शंकु की, ये भी जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की ऊंचाई है, और यह भी जो है क्या है, तो 1 सेंटीमीटर ही है। शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। यानी कि इस ठोस का आयतन का मतलब ये पूरे जो है आकृति का आयतन, ठीक है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद से जो है इस अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, इस आकृति का आयतन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है ये हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, दिया है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और इस पर एक शंकु खड़ा है जिसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। यानी कि शंकु की त्रिज्या ये भी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है, और इसी त्रिज्या के बराबर शंकु की ऊंचाई भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये भी जो है दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये भी जो है क्या है 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, आकृति का जो है आयतन निकाल देंगे। इस ठोस आकृति का क्या कर रहा है, कार का है, इतनी है इस ठोस का आयतन। तो हम लोग लिखेंगे अब इस ठोस का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे इस ठोस का आयतन बराबर, मैंने इस ठोस आकृति का हम लोग को आयतन बताना है, तो इस ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन, या अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन। तो पहले अर्धगोला लिखते हैं, अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, धन शंकु समझ लीजिएगा का आयतन, आ से जो है समझ लीजिएगा आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। अब हम लोगों को यहाँ पे जो है अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखना है। तो अर्धगोले का होता है 2/3 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई आर क्यूब लिख देना है। अधन में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन, ठीक है। अब इस सूत्र में मान भर दीजिए, फटाक से जो है इस आकृति का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
2/3 ही लिखेंगे और पाई को पाई ही रहे देना है, क्योंकि कह रहा है कि पाई के पद में ज्ञात कीजिए, तो पाई को हम लोग नहीं छेड़ेंगे। और आर क्यूब है, तो आर क्यूब का मतलब भाई अर्धगोले का आयतन है, तो अर्धगोले का आर भी जो है क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग कर देना है प्लस में 1/3 और क्या है पाई, 1/3 पाई। आर का मान भी यहाँ पे भी 1 ही लेना है और इसका वर्ग इंटू यहाँ एच का मान भी 1 ही लेना है, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2/3, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1/3 पाई है तो पाई ही रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, इसका जो है 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 लिखें या चाहे ना लिखें कोनो फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो नहीं लिखते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2/3 इंटू पाई है, यानी कि 2 पाई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई, अब बट्टे में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में जो है लिख सकते हैं हम लोग पाई का 1 में गुणा होगा, चूँकि पाई अकेले है ना, तो यहाँ से जो है इसमें ही गुणा होगा, नीचे नहीं गुणा हो सकता है। कोई भी पाई है यहाँ पे गुणा में है तो ऊपर के अंश में ही इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा पाई और बट्टे में क्या होगा 3। देखिए दोनों का हर बराबर है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों का जब हर बराबर होता है तो भिन्न के जोड़ में जो है ऊपर वाले अंक को यानी कि अंश को ऐसे ही जोड़ लेते हैं, तो 2 पाई और प्लस में जो है क्या पाई, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अधन 1 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, यानी कि इस आकृति का आयतन हो जाएगा पाई। अब पाई सेंटीमीटर में है तो सेमी क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है क्या हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को। यहाँ पे आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। वैसे हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 अंक वाले सवाल 4 बता चुके हैं और इन चारों सवालों को आप लोग देख लीजिएगा। 2 सवाल इसमें हो रहे हैं और 2 सवाल इससे पहले बताए हैं और इसमें से कोई ना कोई एक सवाल आपको ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि ये सवाल अधिक से अधिक बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के चिन्ह के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक शंकु के आकार का चिन्हक है। शंकु के आकार का चिन्हक का मतलब कि ऐसे जो है हो सकता है। यह गिलास हमने उल्टा ले लिया, चलिए मान के चलिए कि जैसे कि ये शंकु था और इसको जो है काट दिया गया, ये गिलास बन गया। ठीक है, तो ये हो गया शंकु के आकार का जो है गिलास। ठीक है, हमने गिलास को उल्टा बना दिया, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो है गिलास हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पानी पीने वाला 14 सेमी ऊंचाई का एक गिलास है। इसकी जो है टोटल ऊंचाई दिया हुआ है, ये टोटल ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। देखिए बड़ा व्यास है 6 सेंटीमीटर होगा, छोटा व्यास है 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि इसकी आयतन ज्ञात करना है कि इसमें कितना पानी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस शंकु के चिन्ह का आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे
शंकु के दिया है, क्या दिया हुआ है तो ये लिख लेते हैं। तो दिया है हम लोग को, क्या दिया गया है कि छिन्नक की ऊंचाई दिया हुआ है, छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई कितनी है तो h बराबर मान लेते हैं, छिन्नक की ऊंचाई h है और यह कितनी है तो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है इनके दोनों सिरों के व्यास, तो कैपिटल डी बराबर कैपिटल डी व्यास दिया हुआ है, ये जो ऐसे ही लिखते हैं व्यास, व्यास 6 है, व्यास अगर 6 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर 6/2 ये हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी कि 3, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, बड़ा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख लेते हैं फिर व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो स्मॉल त्रिज्या बनेगा कितना 4/2, 2 दूना 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल त्रिज्या हो गया और इस चिन्ह की ऊंचाई हो ही गया। तो हम लोग आराम से अब जो है क्या निकाल देंगे, इसका जो है इसकी धारिता निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इस गिलास की धारिता बराबर इस गिलास की धारिता बराबर, और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इसका मॉडल पेपर बहुत जल्दी जो है हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ का, और इसके 1-2 दिन में आपका जो है हिंदी का मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। तो यदि यह चैनल आप लोग देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, और जो कि 70% मैच कर जाता है। तो आप लोग सभी मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा। तो इस गिलास की धारिता हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि शंकु की जो है छिन्नक का धारिता यानी कि आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस गिलास की धारिता बराबर हम लोग लिख सकते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन, धारिता बराबर क्या निकालेंगे तो शंकु के छिन्नक का आयतन निकालेंगे। आयतन समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का हम लोग आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 पाई इंटू एच, ब्रैकेट में होता है स्मॉल आर या r1 का स्क्वायर धन r2 का स्क्वायर माइनस में r1 r2, तो कैपिटल आर का स्क्वायर ले सकते हैं, और क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल आर स्मॉल आर मान रखा है तो इसलिए r1 का r का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस में क्या होगा तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको 1/3 पाई का मान हम लोग ले लेंगे 22/7, मान भर देते हैं इसका, तो इसको 22/7 ले लेना है, इंटू एच की वैल्यू हम लोगों को ले लेना है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 14 ले लेना है, और आर की वैल्यू कितना है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर 3 है तो 3 का वर्ग धन में स्मॉल आर आपका 2 है इसका वर्ग माइनस में कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 7 से इसको काट सकते हैं, कट रहा है तो 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, अब 22 × 2 कर देंगे, अब बट्टे में 3 हो जाएगा, यानी कि 22 दूना 44, अब बट्टे में 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, प्लस में 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको जोड़ लेते हैं, इसको घटा देते हैं, तो 44 बटे जो है 3 ही रखेंगे, और यहाँ पे 9 4
13, 13 में से जो 6 घटा देंगे, 13 माइनस 6 बराबर लिख सकते हैं 44/3, और 13 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7। अब जो है क्या करेंगे, 7 का 44 में गुणा कर देंगे तो 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, और 7 चौको 28 और 2 30, 28 2 30 हो जाएगा, तो 308/3 हो जाएगा। अब 3 से हम लोग चाहें तो इसमें भाग दे सकते हैं, तो 3 एकम 3 कट गया, पूरा पूरा 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा। 8 को भी उतारेंगे तो 2 अंक उतारते हैं, 0 बढ़ाएंगे, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 दूना 6 और ये है 8, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 3 6 के 18 करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 20 हो जाएगा, और 3 6 के 18, 3 6 के 18 यही आता रहेगा। ठीक है, तो 102.66 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 102.66 आता रहेगा, तो इतना ही घन सेमी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस बर्तन की धारता कितनी हो गई, तो 102.66 घन सेंटीमीटर, यही इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी मॉडल पेपर का सलूशन मिलेगा, और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब का सलूशन मिल जाएगा। तो अपना कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।